आज मैं आप लोगों के साथ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग शेयर करूंगी। फ्रेंड्स, ये ब्लाउज़ जो है बहुत ही ट्रेंडी है। इसका नेक जो है फ्रंट से भी नेक है और बैक से भी बैक नेक है। तो इस कटिंग शुरू करने से पहले मैं संजीता स्वागत करती हूँ आप लोगों को मेरे चैनल स्टिच बाय संजीता में। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका फ्रंट नेक जो है कुछ इस तरह से डिज़ाइनर है और बैक नेक आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से है, वो भी बहुत ही फिनिशिंग के साथ। तो चलिए इस ब्लाउज़ को कैसे लग रही है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसका फिटिंग बॉडी में बहुत ही अच्छी आती है, कुछ इस तरह से इसका फिटिंग आती है। तो चलिए अब हम कटिंग करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 1 मीटर अस्तर को ले लिया है और इसे इस तरह से डबल फोल्ड करके अच्छी तरह से बिछा के रखा हुआ है। और इसके लिए हम साड़ी की जो ब्लाउज पीस है इसे भी हमने 1 मीटर लिया हुआ है। देख सकते हैं आप, ये ब्राइडल साड़ी की ब्लाउज़ है। आप देख सकते हैं इसमें कुछ हेवी डिज़ाइन दिया हुआ है। तो चलिए हम अब ब्लाउज को बीच साइड में रखते हैं। अब सबसे पहले हम नीचे से 1 इंच छोड़ते हुए एक मार्क इस तरह से कर लेंगे। अब हमें ब्लाउज की लेंथ रेडी लेंथ से हमें 1 इंच प्लस करके यहाँ पर मार्क कर लेना है 16 इंच पे। देखिए स्क्रीन में जो मेजरमेंट दिख रही है आपको, इसी मेजरमेंट के हिसाब से मैं ब्लाउज बनाना सिखाऊंगी। तो देख सकते हैं ये जो मेजरमेंट है ये बॉडी से लिया हुआ है। तो देखिए हम शोल्डर डिवाइड बाय 2 करके यहाँ पर 7.5 इंच पे मार्क लगाएंगे और 1 इंच डाउन जाके एक मार्क लगा लेंगे और नेक की ओर से हमें 2.5 इंच पे मार्क लगाएंगे। अब इन दोनों मार्कों को हमें मिलाते हुए एक क्रॉस लाइन इस तरह से बना लेंगे। अब देखिए आर्म होल के लिए हम यहाँ पर चेस्ट डिवाइडेड बाय 6 प्लस 1 इंच करके मार्क लगाएंगे 7.5 इंच पे और इस लाइन को भी इस तरह से हम सीधा कर लेंगे। अब शोल्डर के ऊपर इंची टेप को हम रखेंगे और इस तरह से सेंटर में एक मार्क लगा लेंगे। यहाँ से हमें इंची टेप को रखते हुए टक्स पॉइंट के लिए मार्क लगाना है 10.5 इंच पे और इस वाली लाइन को भी हमें इस तरह से सीधा कर लेनी है। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा चेस्ट जो है 39 है तो हमें 2 इंच प्लस करना है और डिवाइड बाय 4 करना है और इससे हमें 10.25 इंच मिलेगा। तो हमें चेस्ट लाइन के ऊपर 10.25 इंच पे एक मार्क करेंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए मार्क कर लेंगे। अब वेस्ट डिवाइड बाय 4 करके हमें यहाँ पर मार्क करना है 1 इंच डार्ट के लिए और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। अब चेस्ट वाले लाइन को हमें वेस्ट लाइन के साथ इस तरह से मिला लेना है। स्टिचिंग मार्जिन को भी हम इस तरह से मिला लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, हमें शोल्डर के लिए यहाँ पर 7.5 इंच पे मार्क किए थे। अब चेस्ट लाइन के ऊपर हमें हाफ इंच माइनस करके 7 इंच पे मार्क करना है और यहाँ से हमें आर्म होल की क्रॉस की तरफ से 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब कर्व स्केल की मदद से हमें चेस्ट लाइन लगाए हुए मार्क और शोल्डर को इस तरह से मिलाते हुए रखना है और आर्म होल ड्रॉ कर लेनी है। अब देखिए शोल्डर की तरफ से हमें आर्म होल की तरफ से हमें 0.25 इंच जितना अंदर की ओर मार्क करेंगे और इस मार्क को हमें इस लाइन के साथ इस तरह से मिला लेंगे। इससे हमारा नेक जो है बहुत ही अच्छी तरह से बॉडी में फिटिंग होके आती है, इसमें कोई भी लूजिंग नहीं रहेगी। अब देखिए शोल्डर के लिए हम यहाँ पर 3 इंच पे मार्क करेंगे और नेक की ओर से इसका चौड़ाई 4 इंच आ रही है तो हम डायरेक्ट 4 इंच पे भी मार्क कर सकते हैं। अब देखिए सीधी लाइन से हमें मिला के रखना है इंची टेप का और 5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेनी है। अब इसके ऊपर आप डिजाइन भी दे सकते हैं, मैं यहाँ पर राउंड शेप इस तरह से दे दूंगी। अब देखिए फ्रेंड्स, नीचे से हमें बेल्ट मुझे 4 इंच चाहिए तो देखिए सीधी लाइन से हमें 4 इंच पे एक मार्क करेंगे और चौड़ाई में 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरह से कर्व स्केल को रख के हमें ऊपर की मार्क से 1 इंच नीचे हमें स्केल को इस तरह से रखना है और ऐसे मार्क कर लेंगे।
अब इस लाइन को भी हम इस तरह से सीधा कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, इसे जब हम यहाँ पर जॉइंट लगाएंगे तो हमारे नीचे की जो 1 इंच है वो हमारा कवर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जॉइंट में हमें हाफ हाफ इंच दोनों तरफ ही दब जाएगी, इसीलिए मैंने यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। अब इंची टेप को वेस्ट के ऊपर इस तरह से रखना है और सेंटर में एक मार्क लगा लेंगे और इस मार्क को हमें चेक करना है 4.5 इंच। तो हमें यहाँ पर भी 4.5 इंच पे मार्क करेंगे और दोनों तरफ इस तरह से हम हाफ हाफ इंच पे मार्क लगा लेंगे और इन दोनों मार्कों को मिलाते हुए हमें इस तरह से लाइन बना लेंगे टक्स के लिए। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा सारी मार्क लग के कंप्लीट हो चुकी है। हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे, तो इसके लिए मैंने अस्तर को डबल फोल्ड करके इस तरह से रखा हुआ है। और देखिए फ्रेंड्स, ये पैटर्न जो है मैंने पहले ही कट करके रखा हुआ है। अब तक आपने नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप पैटर्न कट करके रखते हैं तो एक साथ में आप बहुत सारे ब्लाउज़ की कटिंग बहुत ही ईजीली आप बना सकते हैं। तो हम इस तरफ देखिए जॉइंट वाली जो माप अस्तर की जो पार्ट है बंद वाली साइड पे हम इस तरह से रखेंगे और चारों तरफ मार्क कर लेंगे, क्योंकि ये ब्लाउज़ जो है साइड जिप है, साइड ओपन वाली है, इसमें जिप लगेगी साइड में, तो इसलिए मैंने यहाँ पर फ्रंट और बैक दोनों ही पैक है इसमें। इस तरह से हम मार्क लगा लेंगे। अब स्टिचिंग मार्जिन के लिए हमें यहाँ पर हाफ इंच पे डॉट देते हुए इस तरह से हम स्टिचिंग मार्जिन के लिए भी मार्क लगा लेंगे। आप जितना भी स्टिचिंग में जब दबाते हैं आपको उतना ही मार्क लगाना है। अब साइड वाली पार्ट को भी हम इस तरह से रख के सभी मार्क को इस तरह से लगा लेंगे। इस तरह से आप अगर कटिंग करके रखते हैं तो आपका इजीली बहुत ही अच्छी तरह से ब्लाउज बन के रेडी हो जाती है। अब देखिए, इसमें भी हम स्टिचिंग मार्जिन के लिए मार्क लगा लेंगे हाफ हाफ इंच पे। अब सारी मार्क हमारे लग गए हैं, हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, कितनी आसानी से हमने कितनी जल्दी ही ब्लाउज़ की कटिंग कर ली है। आप भी इसी तरह से पैटर्न बना के रखना चाहते हैं तो मैंने बहुत सारे पैटर्न अपने चैनल में शेयर किया हुआ है, आप जाके चेक कर सकते हैं। देखिए ये कुछ इस तरह से आई है। अब देखिए नेक की ओर से हमें 3 इंच पे मार्क करेंगे और वी के लिए यहाँ पर हमें 7 इंच पे मार्क करना है और इस मार्क को हमें इस तरह से मिला लेंगे वी नेक के लिए। तो इसमें हम कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल में आगे तक बनी रहिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।